नमस्कार, आप एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। आखिर राहुल गांधी चाह क्या रहे हैं? आखिर राहुल गांधी के मन में चल क्या रहा है? क्या राहुल गांधी देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी देश को जलाना चाह रहे हैं? जिस तरह से नेपाल में हिंसा हुई, जिस तरह से नेपाल में आगजनी की घटना घटी, जिस तरह से नेपाल में सैकड़ों लोगों की मौतें हुई, हजारों लोग घायल हुए, क्या उसी तरह का मंजर राहुल गांधी भारत में देखना चाहते हैं क्या? ये सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी की राजनीति हो रही है, उसको देखने के बाद तो यही लग रहा है कि शायद राहुल गांधी जो हैं भारत का हाल नेपाल और बांग्लादेश जैसा करना चाह रहे हैं। कल शाम को करीब 7 बजे राहुल गांधी का एक ट्वीट आया। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उसे देखने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है कि आखिर राहुल गांधी के मन में क्या प्लानिंग है, आखिर राहुल गांधी जो हैं किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। तो कल देखिए, कल शाम को राहुल गांधी ने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रखेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। तो देखा आपने, राहुल गांधी यहां पर देश के युवाओं से आह्वान कर रहे हैं, देश के छात्रों से आह्वान कर रहे हैं। इसके अलावे देश की जेनजी जनरेशन से भी राहुल गांधी आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग संविधान को बचाइए, आप लोग लोकतंत्र की रक्षा कीजिए, वोट चोरी को रोकिए। मैं उनके साथ यानी कि आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। तो क्या राहुल गांधी जो हैं वो सिर्फ देश के युवाओं से इसकी अपेक्षा रख रहे हैं? क्या सिर्फ देश के छात्रों से यह अपेक्षा राहुल गांधी को है? अन्य जो वर्ग के लोग हैं और जो देश की जनता है, क्या उनसे राहुल गांधी को कोई उम्मीद नहीं है? आखिर राहुल गांधी जो अभी तक देश में जाति की राजनीति करते हुए नजर आ रहे थे, जो राहुल गांधी बीजेपी की राष्ट्रवादी सरकार को हराने के लिए जातीय कार्ड खेल रहे थे, जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे थे, 90 और 10 की बात कर रहे थे, अगरा पिछड़ा की बात कर रहे थे। आखिर अचानक से राहुल गांधी का जो राजनीति है, जो राहुल गांधी का जो बयान है, वो कैसे पलट गया? तो राहुल गांधी ने वो सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार को वो नहीं हटा पाए, ना ही वो देश के प्रधानमंत्री बन पाए। तो ऐसे में उन्होंने देखा कि किस तरह से बांग्लादेश में छात्रों ने धर्म के आधार पर, धार्मिक कट्टरता के आधार पर किस तरह से उत्पात मचाया और किस तरह से तख्ता पलट कर दिया। और आपने देखा कि बांग्लादेश में जो है हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। लेकिन एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा था, लेकिन इसी देश के, हमारे देश के जो कांग्रेसी हैं, वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। वो उस वक्त भी देश की सरकार को, नरेंद्र मोदी को जो है वो धमकी दे रहे थे कि देखिए कैसे बांग्लादेश में छात्रों ने तख्ता पलट कर दिया, उसी तरह का हाल हम आपका भी करेंगे। लेकिन बांग्लादेश की जो कहानी है वो अपने देश में चली नहीं, फिर नेपाल में हो गया। नेपाल में आपने देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर बैन हुआ। इसके अलावे भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों को लेकर जो जेनजी जनरेशन है वो देश की सड़कों पर उतर गई। नेपाल में खूब आगजनी की घटना हुई। पहले तो ये शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो है धरना प्रदर्शन जो है वो पूरी तरह से उग्र हो गया। इसमें 70 से अधिक लोगों की मौतें हुई। इसके अलावे हजारों जो लोग हैं वो घायल हो गए। सरकारी
इमारतों में आग लगा दी गई, होटलों में आग लगा दी गई, कई जगह तोड़फोड़ की घटना नेपाल में देखने को मिली। हालांकि नेपाल की जो सरकार है उसे हटा दिया गया है, लेकिन इससे नेपाल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, आर्थिक तौर से भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा आने वाले समय में 1% से भी कम इनका ग्रोथ रेट रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो नुकसान हुई है। तो उसी तरह के हालात जो हैं वो देश में राहुल गांधी जो है पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो जब कल वो वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे थे, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस दौरान भी वो लगातार देश के युवाओं को पिन करते हुए नजर आए। वो बार बार कहते रहे कि अगर चुनाव आयोग ने वोट चोरी को नहीं रोका, अगर चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करेगी, तो फिर जो देश के युवा हैं वो इसके खिलाफ में उतरेंगे। वो बार बार देश के युवाओं को संबोधित कर रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। करीब 4 से 5 बार उन्होंने देश के युवाओं को याद किया है। तो समझिए कि आखिर राहुल गांधी के मन में प्लानिंग क्या है। हाल ही के दिनों में राहुल गांधी जो है मलेशिया के दौरे पर गए थे। क्यों गए थे, उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। हमारे सहयोगी जो है वो आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से मलेशिया में जाकर देश विरोधी जो ताकतें हैं उनसे राहुल गांधी मुलाकात कर रहे थे। इसके अलावा राहुल गांधी कैसे डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर हामी भरते हुए नजर आए थे कि भारत की जो इकोनॉमी है वो डेड हो चुकी है। तो राहुल गांधी ने कहा हाँ, ट्रंप भैया एकदम सही कर रहे हैं, भारत की इकोनॉमी जो है वो डेड हो चुकी है। यानी कि जब भी कोई देश विरोधी बातें करता है वो राहुल गांधी को क्यों पसंद आने लगता है। अब राहुल गांधी जो है संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जो है लोकतंत्र की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि यह भारत है। भारत का लोकतंत्र देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत का लोकतंत्र जो है अपने आप में एक मिसाल है। भारत का संविधान जो है अपने आप में एक स्टडी का केस है कि किस तरह से भारत का संविधान जो है इतना मजबूत है और किस तरह से संविधान इस देश में काम करता है। लेकिन शायद राहुल गांधी से युवाओं को पूछना चाहिए, जेनजीओ को पूछना चाहिए कि आप संविधान किससे बचाने की बात कर रहे हैं, आप लोकतंत्र की रक्षा आखिर किससे करने की बात कर रहे हैं। किसके शासनकाल में किसके पूर्वजों ने लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास भारत में किया, यह सबको पता है। किसने संविधान को खत्म करने की कोशिश की, यह सबको पता है। किसने देश में आपातकाल इमरजेंसी लाया, वो सबको पता है। लेकिन राहुल गांधी जो है वो अब जो है देखा कि उन्होंने जाति की राजनीति बीजेपी के सामने चल नहीं पा रही है, आरक्षण की राजनीति नहीं चल पा रही है, तो क्यों ना अब हम संविधान बचाने और वोट चोरी जैसे गंभीर और संगीन आरोप जो है वो सरकार पर लगाए। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से कहा कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। चुनाव आयोग जो है मोबाइल नंबर के जरिए अपने मन से उन नामों को हटा रहा है, खास करके जो दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो गरीब हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है। और ये सब काम बीजेपी के इशारे पर हो रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो थ्योरी बता रहे हैं वो सरासर गलत है। ऑनलाइन तरीके से मोबाइल नंबर के जरिए कोई भी किसी का नाम नहीं हटा सकता है, ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। तो फिर राहुल गांधी ये आरोप क्यों लगा रहे हैं। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि राहुल गांधी जो है देश की जनता को भ्रमित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो अब राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। राहुल गांधी बेचारे प्रधानमंत्री बन नहीं पा रहे हैं, सत्ता में आ नहीं पा रहे हैं। तो अब देखिए नेपाल और बांग्लादेश में जिस तरह की राजनीति हुई, उस राजनीति को करने के लिए राहुल गांधी यहां पर तैयार नजर आ रहे हैं।
राहुल गांधी जो है सत्ता के लिए कितना गिरेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। क्या हिंसा, आगजनी, लोगों को झूठ बोलकर बरगलाकर देश में आग लगाने की कोशिश किया जा रहा है? ये सवाल तो उठता है कि आखिर राहुल गांधी का अचानक से जनजियों के प्रति प्यार क्यों उमड़ने लग गया है? क्यों बार बार देश के युवाओं को राहुल गांधी याद कर रहे हैं? आप भी समझदार हैं, कोई भी इन तमाम खबरों को देखेगा, उनको बयान को देखेगा, उनके ट्वीट को देखेगा, तो वो समझ जाएगा कि आखिर राहुल गांधी का जो प्लान है वो है क्या, राहुल गांधी की मंशा क्या है, वो साफ समझ में आ रही है और साफ वो दिखाई दे रही है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।